दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मैहर में हैं और मैहर के पीछे जैसा कि मैं आपको आल्हा ऊदल का जो तालाब था, यानी जहाँ से स्नान करके और स्नान करने के बाद वह माँ शारदा का जो है वो जाते थे, श्रृंगार करते थे, पूजा करते हैं रात्रि को, आप भी जानते हैं। तो अब हम जो दृश्य आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ समझ लीजिए कि आल्हा ऊदल यह दोनों भाई कुश्ती लड़ते थे। तो आप ये देखें, ये जो है उनका जो दृश्य सामने जो आप देख रहे हैं, यह वही स्थान है, यानी यह वही स्थान है जो कि आल्हा ऊदल जो है यहाँ कुश्ती लड़ते थे। और एक कोने में आप उस स्थान को आप देख सकते हैं कि वहाँ जो है एक पताखा जहाँ लगा हुआ है, वहाँ पताखा में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इष्ट देव जो हनुमान जी हैं, जो हमारे कलयुग के भगवान माने जाते हैं, वह हनुमान जी इस कुश्ती को जो है देखने आते थे। और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इस कुश्ती को आल्हा ऊदल को सपोर्ट करने आते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि आल्हा ऊदल जो है वह एक ईश्वर के रूप में है, वैसे भी वह अमर हैं और वह माता रानी के आज की भी डेट में, आज भी तारीख में रात्रि को श्रृंगार और पूजा करते हैं। तो यह वही स्थान है जो मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यह वही स्थान है। ये पूरा जो है कुश्ती उनका स्थल है, जितना आप देख रहे हैं इधर पूरा जो है। हालांकि सरकार ने इसको, मध्य प्रदेश शासन ने इसको पूरा ये बनवाया हुआ है और इसको बनवाने के बाद उसके बाद मध्य सरकार एक पूरी कोशिश की है कि यह पर्यटक स्थल के रूप में जो है विकसित हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ कुश्ती लड़ने के बाद वह सामने जो है, ये दृश्य आप देखिए कि यह सामने में देखिए, वो माता रानी का देखिए सामने में जो है मंदिर है। और मंदिर, माता रानी का मंदिर, यानी माता रानी के मंदिर के जस्ट जो है नीचे, यानी पीछे साइड में जो है यह जहाँ आल्हा ऊदल का कुश्ती का स्थल है, तो यह जो है वही स्थान है इसी पर। और आल्हा ऊदल का वहाँ जो है एक तरीके से कुश्ती का जो स्थान उनका जो है यहाँ बना दिया गया है। और महादेव की साधना स्थली जहाँ वो पूजा पाठ यानी साधना करते थे वह भी है। और वह भी मैं आपको बताया जैसा कि पताखा जहाँ गड़ा हुआ है कि हनुमान जी जो है इनको कुश्ती सिखाने के लिए आया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मैहर में पहले तो इतना व्यवस्था और इतना विकास नहीं था, लेकिन अब के डेट में जो है मैहर में काफ़ी विकास और काफ़ी व्यवस्था हो गया है। और इसलिए जो है जो लोग मैहर आते हैं, माता जो है, यह स्थान है आल्हा ऊदल का। और आल्हा ऊदल का वही स्थान है जहाँ की आल्हा ऊदल जो है वह कुश्ती लड़ा करते थे, यानी इसी स्थान पर जो है वह पहुँचते थे और दोनों भाई जो है वह कुश्ती लड़ते थे। और कुश्ती लड़ने के बाद जो है वह, जैसा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि यह पूरा उनका स्थान है। और स्थान पे जहाँ कुश्ती लड़ने के बाद वहाँ सामने जो है माता रानी का जो है मंदिर भी आप देख सकते हैं कि माता रानी का सामने मंदिर है। और माता रानी का मंदिर के जो है, यानी जहाँ मैं आपको बताया कि रात्रि में जो है पूजा करते थे। तो कुल मिला करके आप यह समझ लीजिए कि अमरत्व का वरदान पाए हुए आल्हा ऊदल जो है दोनों भाई अपने आप, जैसे जानते हैं कि शूरवीरों में जो है तमाम पृथ्वीराज जैसे तमाम योद्धाओं को उन्होंने हराने का भी काम किया है। और उसके बाद जो है यह मुख्य स्थान एक तरीके से जो है उनका कुश्ती स्थल। और ये सबसे बड़ी बात आप यह भी देख सकती है कि इसके चारों तरफ जो है आप देखेंगे तो ये चारों तरफ जो है जंगल है, यानी ये जंगल के जो है यह बीच में, यानी इस चारों तरफ जंगल के जो है यह बीच में कुश्ती स्थल जो है, ये क्षेत्र जो है यह बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में जो है आल्हा ऊदल के बारे में हर घर में आल्हा जो है होता था, आल्हा गाया जाता था। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लाइटिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है, तमाम बल्ब लगे हैं, यानी रात्रि में भी जो लोग आते हैं ताकि उनको आसानी से यहाँ दर्शन आल्हा जी का हो सके। तो ये पूरा जो है उस तरीके से किया गया है। और जैसा कि ये स्थान जानते हैं कि कुश्ती जब लड़ते थे, आल्हा ऊदल कुश्ती लड़ते थे, उसके बाद जो है उनके इष्ट देव हनुमान जी जो है कुश्ती देखने आते थे। लेकिन हनुमान जी देखने के बाद एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उनके इष्ट देव उनके गुरु थे, चाहे उनको आप समझ लीजिए कि हनुमान जी सिखाते भी थे। लेकिन एक बार आल्हा जी को इस तरीके का शक पैदा हो गया था कि आखिर यह व्यक्ति आते थे, बरसात का समय था और बरसात के समय में वो आए। और उसके बाद उनके जाने के बाद जब ये लगा कि इसमें तो कोई सा जो है निशान उशान नहीं आया, तो समझ गए कि यह साक्षात हमारे इष्ट देव हैं। इस तरीके की तमाम जो दावे किए जाते हैं कि ये घटनाएं यहाँ घटित हुई हैं, वही दृश्य और वही स्थान हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि वीडियो, मतलब अगर जहाँ से भी आप देख रहे हैं, अगर आप आते हैं माँ शारदा का दर्शन करते हैं तो ज़रूर आल्हा तलैया और इस स्थान पे आप पहुँचने की ज़रूर पूरी कोशिश करें और यहाँ दर्शन आप ज़रूर करें।